ओपनर्स फिर नाकाम, मिडिल ऑर्डर भी ना चल पाया। कप्तान भी टुक टुक करके 50 बनाकर चलते बने। रिजवान ने भी कोई कमाल नहीं दिखाया। वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान का इस वक्त आपको बताएं कि 271 रन का हदफ दे दिया है। सुपर 4 मरहले के लिए शाहीनों का कड़ा इम्तिहान। चेन्नई के क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे अहम मैच में कौमी कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अब्दुल्ला शफीक 9 और कुछ ही देर बाद इमामुल हक 12 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया तो मोहम्मद रिजवान भी गलत शॉट खेलते हुए 31 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम ने रिवायती बैटिंग का मुजाहिरा किया और निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल करते ही पवेलियन की राह ले ली। इफ्तिखार अहमद भी कोई बड़ा स्कोर ना कर सके और सिर्फ 21 रन बना सके। सऊद शकील और शादाब खान के दरमियान 85 रन की पार्टनरशिप बनी। शादाब खान 43 जबकि सऊद शकील 52 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नवाज 24, शाहीन शाह अफरीदी 2, मोहम्मद वसीम 7 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम अगर आज का मैच भी हार जाती है तो फाइनल और सेमीफाइनल तो दूर, तो सुपर 4 मरहले से भी आउट हो जाएगी। वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में बाबर 11 बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम हो गए। जनूबी अफ्रीका की मजबूत बैटिंग लाइन के खिलाफ अब पाकिस्तानी बॉलर्स का इम्तिहान शुरू हो चुका है। कप्तान बाबर आसिम ने इफ्तिखार अहमद से पहला ओवर करवा दिया। आज के मैच पर बात करेंगे। माजी के अजीम बल्लेबाज मोहसिन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिकेट रजियाकार एनुस जहरा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। मोहसिन साहब जरा बताइएगा, बैटिंग की तो हम पहले बाद में बात करेंगे। कप्तान ने आज पहला ओवर इफ्तिखार अहमद से करवाया जब साउथ अफ्रीका रन्स को चेस कर रहा था और पहली ही बॉल वाइड हो गई। ये हिकमत अमली थी आपकी नज़र में, और अगर थी तो क्या कामयाब हिकमत अमली थी? चलिए देखिए कि हिकमत अमली तो नजर आई कुछ कि भाई एक ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज निकाली कि भाई ये हम इस तरह से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, डिकॉक खेल रहा था लेफ्ट हैंडर, लेकिन वो इफ्तिखार को इतना बड़ा बॉल का टर्नर तो है नहीं, और नया बॉल तो आपको पता है शुरू के 8-10 ओवर तो टर्न नहीं होगा। बहरहाल ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं फील करता हूँ कि एक चेंज लेके आए थोड़ा सा, तो हो सकता है वो 1-2 अच्छी गेंद करके उसको डिकॉक आउट कर सकता था। अब ये है कि प्लानिंग के साथ देखिए नजर आना चाहिए, प्लानिंग की अप्रोच कि हमें जहाँ मौका मिलेगा हम एक्यूरेट बॉलिंग करेंगे, आउट करने वाली बॉलिंग करेंगे, साथ में फील्डिंग सपोर्ट होगी। फील्डिंग मिडॉन के ऊपर मैं देख रहा हूँ 3 सिंगल्स वो ले गया है, उसको इतनी समझ में नहीं आ रही है अभी तक कि वो जिनका कैप्टन है वो उसको पुश करता है मिडॉन की तरफ। फील्डर अपना भी अकल इस्तेमाल करता है, उसको कहा जाता है कि तुम सिंगल रोको ना, तुम 4 रोक रहे हो ना सिंगल रोक रहे हो। अब ये चीजें हैं। स्कोर ठीक ठाक कर दिया है 271। मैं समझता हूँ स्कोर आराम से 300 से ऊपर जा सकता था, आराम से 30-30, 40 करके 50 करके आउट हुए 3-4 बैट्समैन, जिनको चाहिए था 100-125 के ऊपर जाते। अच्छा मोहसिन साहब, एक ये सिचुएशन भी है, अब से थोड़ी देर पहले मैच से पहले रिजवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे अब ये लगता है, मैं कहूँगा अब ये बात कि हमारी जो फील्डिंग है वो अब एक्सपोज हो गई है और उसमें हमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इस पे क्या कहेंगे? इनको बता सकती हैं आप मुझे कितने साल हो गए कैप्टन बने हुए? मोहसिन साहब, ये मैच से पहले रिजवान एक मीडिया नुमाइंदे से बात कर रहे थे, उस पर उन्होंने कहा है कि फील्डिंग मैं समझता हूँ कि वाकई हमारी एक्सपोज है। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है, खास तौर पे शॉर्ट वर्जन में। अब टेस्ट क्रिकेट में आप फील्डिंग पे आपको फिर भी कॉम्पनसेट हो जाती हैं चीजें। वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में फील्डिंग ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको हारा हुआ मैच जिता देती है और जीता हुआ मैच हार जाती है। इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। 230, 240 करके भी आप मैच जीत जाते हैं अगर बॉलिंग को अच्छी फील्डिंग सपोर्ट मिल जाए, कुछ आउटस्टैंडिंग कैचेस हो जाएं, बाउंड्रीज रुक जाएं, डाइविंग स्टॉपेजेस हो जाएं, सिंगल्स रोक दिए जाएं। लेकिन यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसको अब ये कह रहे हैं कि जिस वक्त इनको पहले ख्याल नहीं आया था इस बात का। मुझे तो समझ में नहीं आती, जब हम उस वक्त जागते हैं जब डैमेज हो चुका होता है। ये फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सही कह रहा है वो, लेकिन इस तरफ पहले ध्यान देना चाहिए थी कि अगर हमारी बैटिंग में कम रन भी करते हैं तो हमारी फील्डिंग मैच हमें जिता देगी। इतना साउथ अफ्रीका को क्यों दुनिया में रेट किया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया को या न्यूजीलैंड को, कि वो फील्डिंग के ऊपर के बाकायदा उनकी फील्डिंग मेंशन की जाती है। वो क्या आसमान से उतर के आए सीधे? हम क्या इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते? मुसीबत ये है कि आई एम सॉरी टू से कि हम बचकाना एक्सक्यूजेस के साथ आ जाते हैं जब हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाती है।
और मोहसिन साहब एक और हिकमत अमली इस दफा देखने में आ रही है और वर्ल्ड कप के इवेंट के अंदर कि अगर किसी को ड्रॉप करना होता है तो उसको बुखार करवा दिया जाता है और वो फिर बाद में ड्रॉप हो जाता है। पहले हमने देखा सलमान अली आगा और अब हसन अली को बुखार हुआ टूर्नामेंट के दरमियान और उनको टीम से बाहर किया गया। ये कैसी हिकमत अमली है? ड्रॉप करना है तो आप बताकर ड्रॉप करें कि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा, पता नहीं कि बात सही है कि नहीं, कि वो बीमार हुए कि नहीं। अगर बीमार हो गए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, और क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आप सही कह रहे हैं कि जब कोई ड्रॉप करने का जवाब नहीं बनता था, उनकी तबीयत खराब होगी, बीमार हो गया, तो ऐसे नहीं होता। आप, दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ वेरी पुअर एंड इग्नोरेंट मैनेजमेंट, कि जिसको यही नहीं पता कि खिलाना किसको खिला। और पर्सनल राइट्स एंड डिसराइट्स के ऊपर खिलाया नहीं जाता आपको। आप देखते हैं ऑपोजिशन क्या खेल रही है, पिच क्या डिमांड कर रही है, उसके हिसाब से आप 11 प्लेयर्स को खिलाते हैं। पर्सनल लाइकिंग के ऊपर नहीं है। ये आपके और मेरे घर की टीम नहीं है, ये 24-25 करोड़ आवाम की टीम है। इसका ख्याल करके सोचे, फॉर गॉड सेक मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। हारना जीता खेल का एक हिस्सा है, मेहनत करके खुदा ना खास्ता मैच हार भी जाए, पूरी कौम कुछ नहीं कहेगी, वो कहेगी फाइट किया। खेल का हिस्सा है। वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में बाबर 11 बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही है। मोहसिन हसन खान साहब साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया।